Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is part 4 of DSSB PGT Biology 2015 previous year paper. इससे पहले वाले 3 पार्ट्स में हमने बात करी थी 1 to 90 क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे हमारे आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 91। टर्नर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शंस आर XYY, XXX, XO या फिर XX। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो वो जो है मोनोसोमी की वजह से होता है। यहाँ पर जो है एक क्रोमोसोम लॉस हो जाता है और वो क्रोमोसोम होता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स क्रोमोसोम। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज एक्सो क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर जो है लॉस हो जाता है ड्यू टू द मोनोसोमी ड्यूरिंग एनाफेज। वहाँ पर जब क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होती है तो वहाँ पर जो ए क्रोमोसोम की जो है सेग्रीगेशन ठीक से नहीं होती, तो एज अ रिजल्ट वहाँ पर जो एक्सो बन जाता है फीमेल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। एल्केप्टोन्यूरिया इज बिकम ऑफ ईच ऑफ एंजाइम। ऑप्शंस आर ऑक्सीडेज, एलानिन, यूरिएज या टायरोसिनेज। ठीक है, एल्केप्टोन्यूरिया की बात करें तो ये जो है एंजाइम होमोजेंटिसेट 1,2 डाई ऑक्सीजनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से जो है डिजीज कोज होती है और ये एंजाइम जो है एक ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज ऑक्सीडेज। ठीक है, इस एंजाइम की कमी होने की वजह से जो बॉडी के अंदर है होमोजेनेटिक एसिड जो होता है, होमोजेंटिसेट एसिड जो होता है उसकी जो है एक्यूमुलेशन होने लग जाती है। एज ए रिजल्ट जो बॉडी है डार्कन्ड होने लग जाती है। इसके अंदर जो है कह सकते हो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो डार्कन्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ होमोजेंटिसेट एसिड। यहाँ पर जो है टायरोसिन की ब्रेकडाउन नहीं होती, टायरोसिन की ब्रेकडाउन जो है वहाँ पर रुक जाती है इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होने की वजह से। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। जीन थेरेपी इंक्लूड्स ऑप्शन ए क्योरिंग जेनेटिक डिजीज, रिमूविंग डिफेक्टिव जीन, रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन विद अ नॉर्मल जीन या ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल द अबव। तो जीन थेरेपी के अंदर जो है डिसीज को क्योर करना या फिर डिफेक्टिव जीन को रिमूव करना या उसको रिप्लेस करना विद अ नॉर्मल जीन इंक्लूड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड मैमल इज ऑप्शंस आर वॉली, डोली, मोली या फिर पोली। अगर फर्स्ट क्लोन एनिमल की बात करें तो वो जो है 1996 में जो है बनाया गया था और ये जो है सोमैटिक सेल्स न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक को यूज करके बनाया गया। सेल्स न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। इस क्लोन का नाम था डोली। ठीक है, ये जो डोली थी वो फर्स्ट क्लोन मैमल था, वो 1996 में बनाया गया था। टेक्निक जो इसमें यूज कर गई थी दैट इज सोमैटिक सेल्स न्यूक्लियर ट्रांसफर। इसके हेल्प से जो है ये कंफर्म हो गया था कि जो सोमैटिक सेल्स को यूज करके भी जो है क्लोन बनाए जा सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इन द बायोटेक्नोलॉजी फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स इन द एंजियोस्पर्म्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्शंस आर मेल गैमेटोफाइट, एंडोस्पर्म, फीमेल गैमेटोफाइट या नन। अगर बात करें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की तो वो जो है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के दौरान इंक्लूड की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एंडोस्पर्म। जो कोकोनट का वाटर होता है वो एंडोस्पर्म की फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से ही बनता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑप्शंस आर इंटाइन, पोलन वॉल, एक्साइन या नन ऑफ दीज। पोलन ट्यूब की बात करें तो वो जो है इंटाइन से प्रोड्यूस्ड होती है। एक पोलन ग्रेन जो होते हैं उनकी 2 लेयर होती है दैट इज एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन की बात करें तो यहाँ पर जो है ये थिक लेयर होती है एक्सेप्ट एट सम पॉइंट दैट इज नोन एज जम्प। इनको जो हम लोग जम्फ्यूरोस कहते हैं। ये यहाँ पर जो है थिन लेयर होती है। जो इंटाइन होती है वो इन जम्फोर से या जम्फ्यूरोस से जो है निकल कर बाहर की तरफ आ जाती है। तो जो पोलन ट्यूब फॉर्म्ड होती है वो है इंटाइन से फॉर्म्ड होती है। पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब के निकलने की प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। टाइलोसिस आर प्रेजेंट इन ऑप्शंस आर प्राइमरी जाइलम, फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम या फिर पिथ सेल्स। अगर बात करें टाइलोसिस की तो ये जो है जाइलम वेसल्स के अंदर जो है पाए जाते हैं
और ये जाइलम वेसल जो होते हैं वो एक सेकेंडरी जाइलम के वेसल्स में पाई जाती हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जो है प्रेजेंट होते हैं और डैमेज वेसल्स जो होती हैं उसको सील्ड कर देते हैं वुडी प्लांट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। होमियोथर्मल एनिमल्स आर, ऑप्शंस आर फ्रॉग, लाइन, फिश, ऑप्शन नंबर बी बैट, पिजन, रैट, ऑप्शन नंबर सी पिजन, लिजर्ड या ट्राइलॉस, ऑप्शन नंबर डी रैबिट, स्नेक या फिर क्रोकोडाइल। अगर होमियोथर्मल एनिमल्स की बात करें तो ये होते हैं वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर। ठीक है, उनका खुद की बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, बाहर का एनवायरनमेंट चाहे कुछ भी हो। अगर वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बात करें तो इसके अंदर आती हैं क्लास एव्स एंड क्लास मैमल्स। क्लास एव्स और क्लास मैमल्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर फ्रॉग बात करें तो ये एम्फीबियंस होता है, तो ये जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बैट, पिजन, रैट ये जो है ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये जो है एजो मैमल्स में इंक्लूड होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। लिजर्ड जो है रेप्टाइल्स होते हैं, ये भी जो है नहीं आती। साथ साथ में स्नेक और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो भी रेप्टाइल्स में आता है, तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ईच साइकोमेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम ए बैंड टू ए बैंड, ए टू जेड बैंड, जेड लाइन टू जेड लाइन या फिर एक्सटेंड बिटवीन आई बैंड्स। सार्कोमेयर की बात करें तो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी फंक्शनल यूनिट होती है, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट को जो है हम लोग सार्कोमेयर कहते हैं इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम बात करें सार्कोमेयर की तो ये जो है हाफ आई बैंड, 1 ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये जो स्पेस होता है बिटवीन जेड लाइन टू जेड लाइन के बीच में होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जेड लाइन टू जेड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। केमिकल विच रिड्यूसेस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आर, ऑप्शंस आर पीएमयू, पीकेयू, आईएए या डीएसएमयू। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आईएए, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड क्या करता है, एबी की जो है सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है। एबी जो होता है वो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से जो है ट्रांसपिरेशन रेट जो है कम हो जाता है या जो है बंद हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। ड्यू टू ओवर वाटरिंग ऑफ प्लांट्स द टॉप सॉइल लूजेस मिनरल न्यूट्रिएंट बाय, ऑप्शंस आर स्मीयरिंग, वेदरिंग, लीचिंग या फिर ग्रेविटेशन। अगर हम बात करें ओवर वाटरिंग की वजह से जब जो सॉइल होती है उन मिनरल न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करने लग जाती है या लूज करने लग जाती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीचिंग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। स्मीयरिंग की बात करें तो जब स्टेनिंग के दौरान ट्रे के अंदर जो है बैक्टीरिया की एक लेयर बन जाती है उसको हम लोग बोलते हैं स्मीयर। ठीक है, बैक्टीरियल सेल की लेयर बन जाती है ड्यूरिंग स्टेनिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मीयरिंग। वेदरिंग होता है रॉक्स को, बड़े रॉक्स के पार्टिकल्स को छोटे रॉक्स पार्टिकल में कन्वर्ट होना, यानी ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स इज नोन एज वेदरिंग। ग्रेविटेशन की बात करें तो एक नेचुरल फिनोमेना है जिसकी वजह से जो है पार्टिकल्स अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। पॉपुलेशन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक रेशियो व्हाइल फूड सप्लाईज इंक्रीजेज इन अर्थमेटिक रेशियो इज अकॉर्डिंग टू। ये जो है बात किसने बताई थी, जो पॉपुलेशन इंक्रीज होते हैं वो ज्योमेट्रिक रेशियो में इंक्रीज होता है, जबकि फूड सप्लाई जो होता है अर्थमेटिक रेशियो के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है। ऑप्शंस आर रोटेंजन, मोल्थस, चैडविक या फिर नील बोहर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माल्थस। ठीक है, इन्होंने जो है ये स्टेटमेंट दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ मैरिजुआना इज, ऑप्शंस आर एर्गोस्ट्रोल, टेट्राहाइड्रोकैनिबिनॉल, इरिडेस्टिन या फिर नन ऑफ दीज। मैरिजुआना की बात करें तो ये जो है कैनाबिनॉइड होता है, ये कैनाबिनॉइड होता है और इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो होता है टेट्राहाइड्रोकैनिबिनॉल, दैट इज THC। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। विच केमिकल इज यूज्ड फॉर द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ ट्यू सेल्स। कौन सा केमिकल जो है प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन्स में इंक्लूड होता है या फिर इसको जो है हम लोग फ्यूजोजन भी कहते हैं। ऑप्शंस आर PEG, ऑप्शन बी बोथ A प्लस सी, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट या फिर नन ऑफ दी। जो फ्यूजोजन होते हैं वो होते हैं PEG, दैट इज पोली इथाइलिन ग्लाइकोल, एंड सोडियम नाइट्रेट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज A प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। ऑनियन कम्स फ्रॉम विच कंट्री,
ऑप्शन आर यूएसए, सेंट्रल अमेरिका, पेरुवियन एंडीज या फिर चाइना। अगर हम बात करें ओनियन जो है चाइना से आया था तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अबाउट 5000 ईयर्स बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। नागेरी ए ब्रीड ऑफ काउ कम्स अंडर विच कैटेगरी? आंसर मिल्च ब्रीड, जनरल यूटिलिटी ब्रीड, क्रॉफ्ट ब्रीड्स या नन ऑफ दिस। मिल्च ब्रीड्स की बात करें तो वो ब्रीड्स जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम लोग कहते हैं मिल्च ब्रीड्स। जनरल यूटिलिटी ब्रीड की बात करें तो जनरल वर्क पर्पस के लिए जो यूज की जाती है उन्हें जनरल यूटिलिटी ब्रीड कहते हैं। और ड्रिफ्ट ब्रीड्स की बात करें तो ये जो है फील्ड्स के अंदर जब यूज की जाती है फॉर फ्लोइंग एंड पुलिंग कार्ट्स देन इट इज नोन एज ड्राफ्ट ब्रीड्स। ठीक है, खेती के लिए जब यूज होती है तो उससे ड्राफ्ट ब्रीड्स हम लोग कहते हैं। तो जो नगेरी है वो जो है ड्राफ्ट ब्रीड्स के अंदर आती है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। बेसिलस सबटिलिस फॉर्म्स हाउ मेनी एंटीबायोटिक्स? तो ये कितने एंटीबायोटिक्स बनाती है? ऑप्शन आर 40, 80, 60 या फिर 100। बेसिलस सबटिलिस जो होता है वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ये जो है टोटल 60 एंटीबायोटिक जो है प्रोड्यूस करती है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। व्हाट वाज द प्रोडक्ट ऑफ एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी? ऑप्शंस आर सोमा, अल्कोहल, सूरा या ऑल ऑफ दीज। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो वहां पर जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल जो होता है एक्चुअली वो फर्मेंटेशन से जो है प्रोड्यूस्ड होता है। ईस्ट को यूज किया जाता था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पर जो है फ्रूट्स जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते थे यूजिंग ईस्ट, या प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। लिम्फ नोड्स आर टू फाइट अगेंस्ट, ऑप्शंस आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फ या फिर जर्म्स। लिम्फ नोड जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होते हैं और वो जो है जर्म्स के अगेंस्ट जो है वर्क करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। ए ह्यूमन ओवम कंटेन्स, ऑप्शंस आर अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम या फिर 1x क्रोमोसोम। ह्यूमन ओवम की बात करें तो ये जो है एक फीमेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। गैमेट जो होते हैं वो एक हैप्लॉइड होते हैं, यानी इसके अंदर जो है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है। यहाँ पर जो है एक सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और वो एक सेक्स क्रोमोसोम होता है इस एक्स क्रोमोसोम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ऑप्शंस आर टोनोप्लास्ट, ईआर, पेरोक्सिसोम्स या फिर साइट्स ऑफ गोल्जी बॉडी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो ईआर से जो है ओरिजिनेट होती है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। अकॉर्डिंग टू चार्गाफ रूल, ऑप्शंस आर ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी, ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, ए प्लस सी इज इक्वल टू टी प्लस जी या फिर ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस जी। चार्गाफ रूल की बात करें तो ये कहता है जो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस होते हैं और पिरामिडिन नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनका रेशो जो है इक्वल होता है, दैट इज 1:1। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो वो तो है दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन जो है वो भी आगे दो तरह के होते हैं, दैट इज एडेनिन और ग्वानिन। और पिरामिडिन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, लेकिन डीएनए के अंदर 2 तरह के पाए जाते हैं, दैट इज थाइमिन और साइटोसिन। और यूरेसिल जो है थाइमिन की जगह पर पाया जाता है इन आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन होगा ए प्लस जी उनका सम, और पिरामिडिन दैट इज टी प्लस सी। ठीक है, वो जो है इक्वल होते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। एंजाइम्स विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म आर, कोएंजाइम्स, हाइड्रोलिसिस, आइसोजाइम्स या फिर ट्रांसफरेसिस। जो एंजाइम्स जो है एक से ज्यादा फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं आइसोजाइम्स, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आइसोजाइम्स जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ रिएक्शंस को जो है कैटेलाइज्ड करते हैं। ये जो है सेम टाइप ऑफ रिएक्शंस को जो है कैटेलाइज्ड करते हैं, बट जो इनका जीन होता है वो डिफरेंट होता है, साथ साथ में उनकी जो शेप होती है वो भी यहाँ पर डिफरेंट होती है, डिफरेंट जीन्स एंड शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोस्टेलिस अकर्स व्हेन, ऑप्शंस आर RH पॉजिटिव मदर विद RH नेगेटिव फादर, ऑप्शन बी RH पॉजिटिव मदर या RH पॉजिटिव फादर, ऑप्शन सी RH नेगेटिव मदर या फिर RH पॉजिटिव फादर, या फिर ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ दीज। RH एंटीजन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव।
अगर यहाँ पर बात करें दो ऐसे पर्सन जो है क्रॉस करते हैं, अगर उनमें से कोई एक भी जो है पॉजिटिव होगा तो जो चाइल्ड होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉस करता है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्रॉस करने पर भी जो है आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव क्रॉस करने पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक भी जो है पॉजिटिव होगा किस दोनों ही पेरेंट्स में से, तो जो चाइल्ड होगा वो 100% यहाँ पर जो है पॉजिटिव होगा ही होगा, ये श्योर है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या होगा, RH पॉजिटिव मदर, RH नेगेटिव फादर, तो बच्चा क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर बच्चे को भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी RH पॉजिटिव हुआ। यहाँ पर मदर भी पॉजिटिव है और बच्चा भी जो है पॉजिटिव हुआ, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है उन्हें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, बिकॉज मदर के पास भी जो है पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर जो है RH पॉजिटिव मदर और RH पॉजिटिव फादर, तो यहाँ पर जो है बच्चा भी पॉजिटिव होगा और दोनों के पास ही पॉजिटिव है, स्पेशली मदर की यहाँ पर बात होती है तो यहाँ पर भी जो है पॉजिटिव होगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मदर के अंदर जो है कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो मदर जो है यहाँ पर RH नेगेटिव है और फादर जो है RH पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे के अंदर जो है पॉजिटिव आएगा। तो ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी तो अगर हम बात करें जो बच्चा होगा वो पॉजिटिव होगा और मदर जो होगी वो नेगेटिव होगी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो जो है उनके अंदर कोई भी ब्लड का जो है एक्सचेंज नहीं होता है, ब्लड जो होता है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आता ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जब फर्स्ट जो चाइल्ड होता है उसकी डिलीवरी हो रही होती है, तो उस टाइम पर जो है जो फीटस का ब्लड होता है, यानी बच्चे का जो ब्लड होता है, वो मदर के कांटेक्ट में आ जाता है। तो मदर के कांटेक्ट में जो ब्लड आता है तो वहां पर जो है क्योंकि मदर जो है RH नेगेटिव है, मदर क्या है यहाँ पर RH नेगेटिव है और बच्चा क्या है RH पॉजिटिव, और पॉजिटिव के खिलाफ जो है मदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, फर्स्ट में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी, जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो अभी भी क्या होगा, बच्चा पॉजिटिव होगा और मदर जो है अभी भी नेगेटिव है। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो है ब्लड का जो है कांटेक्ट में आने की वजह से मदर ने जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी थी, उसकी मेमोरी जो है अभी भी वहां पर रह चुकी है। तो जैसे सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो अब जो है मदर जो होगा वो पॉजिटिव के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। फर्स्ट जो RH पॉजिटिव है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दी है मदर ने। एज अ रिजल्ट जो ड्यूरिंग प्लेजेंटा के थ्रू जो है जब एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है तो एंटीबॉडी जो है बच्चे को जो है खत्म कर देती है, या फिर कह सकते हो बच्चे को ग्रो करने नहीं देती है। इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस। एरिथ्रो का मतलब होता है RBC, ब्लास्टोसिस मतलब फटना या फिर उसका खत्म होना, और फिटेलिस मतलब फीटस के अंदर। ठीक है, तो ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी जब जो है मदर RH नेगेटिव होती है और बच्चा RH पॉजिटिव या फिर फादर कह सकते हैं RH पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान जो RBC होती है वो रप्चर हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, काला अजर इज कॉज्ड। ऑप्शंस आर CC फ्लाई, रेड फिग, सैंड फ्लाई या फिर हाउस फ्लाई। काला अजर की बात करें तो ये जो है लेशमेनिया डोनावानी द्वारा कोज की जाती है। लेशमानिया डोनोवानी, ठीक है, इसके द्वारा जो है कोज की जाती है और ट्रांसमिटेड की जाती है बाय द सेंट फ्लाई। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, इन एस्कैरिस द फर्स्ट एंड लार्ज स्मॉल टेक प्लेस इन। ऑप्शंस आर लीवर, हार्ट, किडनी या फिर इंटेस्टाइन। अगर हम बात करें इसका करेक्ट ऑप्शन की तो करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है उसके अंदर मोल्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेल विच कैन बी सीन विद नेक्ड आई। ऑप्शंस आर 1 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 10 माइक्रोन या फिर 1000 माइक्रोन। स्मॉलेस्ट सेल जो नेक्ड आई से दिख सकता है उसका साइज होता है 100 माइक्रोन, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, द गिल्स ऑफ मशरूम हेल्प इन रेस्पिरेशन, बियर स्पोर्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, हेल्प इन न्यूट्रिशन, हेल्प इन एनहेंसिंग बायोन्सी। जो गिल्स होते हैं उसके पास जो है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, ब्लड कैल्शियम लेवल कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। ऑप्शंस आर ग्लाइकोजन, पैराथॉर्मोन, थायरोक्सिन या फिर कैल्सीटोन। ब्लड कैल्शियम लेवल को अगर इंक्रीज करना है तो वो होता है बाय हार्मोन पैराथॉर्मोन। ये जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, बोन मैरो इज एब्सेंट इन, ऑप्शंस आर रेप्टिलिया, फिशेस, एम्फीबियंस या फिर बर्ड। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बर्ड्स। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम 91 टू 120। होप आप लोगों को जो है समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।